नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन पर चर्चा करने के लिए अपनी पाठशाला पर। साथियों, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क अक्सर मनोरंजन के लिए आप लोगों के लिए है, लेकिन दुनिया भर की ऑक्सीजन, पर्यावरण संरक्षण, इस सब के लिए इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। आप जब मनोरंजन के लिए किसी टाइगर सफारी को करने जाते हैं, रोमांचक होते हैं, रोमांचित होते हैं, तस्वीरें लेते हुए दिखते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में टाइगर रिजर्व्स में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स में, नेशनल पार्क्स में जब आपको खबर मिलती है कि वहाँ आग लग गई, तो आपके मन में एक बहुत ही ज़्यादा करुणा का भाव पैदा होता है कि यार जंगल के जानवरों का क्या हो रहा होगा, पेड़ पौधों का क्या हो रहा होगा। और ऐसी खबर बड़ी आजकल देखने को मिला, जैसे सरिस्का फॉरेस्ट जो मेरे शहर में ही है, वहाँ पर आग लगी, वो खबर बनी। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व की खबर बहुत ज़्यादा आगे चली थी। ऐसे ही कर्नाटका के अंदर भी जंगल में आग लगी, वो सुर्खी बनी। उत्तराखंड में आग लगी, वो सुर्खी बनी। जंगलों में आग से न केवल वन्य जीव अपितु पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचता है। जब ये सब बातें आप सुनते हैं तो आपका मन करता है कि यार आग लगती है तो किसी को पहले पता क्यों नहीं चल जाता कि आग लग गई है, इसको इतना भीषण होने क्यों दिया जाता है, कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता। अब पॉइंट इसका बड़ा वैलिड भी है कि जंगल इतना बड़ा है कि उसमें हर जगह तो आप अपना व्यक्ति नियुक्त नहीं कर सकते कि जाइए फलानी जगह बैठ जाइए। फॉरेस्ट वालों को ये नहीं कह सकते कि भाई साहब आप वहाँ जाके सीट लगा के बैठ जाइए। तो ऐसे में एक जंगल की निगरानी कैसे करें, ये बड़ी चुनौती है। और जंगल में जब तक बड़ी आग ना लगे तब तक पता भी नहीं चलता है, और जब पता चलता है तब तक वो इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि उसको बुझाने के लिए फिर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ है, और वो क्या हुआ है, वो हुआ है जंगल की आग को पहचानने के लिए पेंच टाइगर रिजर्व जो स्थित है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर आग को पहचानने का सिस्टम लगा दिया गया है। मतलब सोचकर देखिए कि एक ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बेस्ड है। अगर फॉरेस्ट में आग लगती है तो ये पहचान कर बता देगा कि आग लगी है साहब। और ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर विकसित किया गया है, और इसको करने के लिए बाकायदा PTZ कैमरा स्थापित किए गए हैं। ऐसे ऐसे कैमरा जो 15-15 किलोमीटर तक दूर तक देख सकते हैं, सेंसिटिव तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, गैदर करके उनका संपूर्ण एनालिसिस करके, मतलब ये आग से उठा धुआं है या बादल है, इसका अंतर भी वो AI के आधार पर निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो तुरंत वो नज़दीकी सेंटर पर सूचना भेज सकते हैं। ऐसा कार्य हाल ही में भारत के ही एक टाइगर रिजर्व में हुआ है। बाय द वे, भारत में टाइगर रिजर्व्स की संख्या 55 है। कमेंट बॉक्स में बता दो कि भारत में वर्तमान में कितने टाइगर हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में पेंच टाइगर रिजर्व वर्तमान में सुर्खी में है, और सुर्खी होने का बड़ा कारण है कि यहां पर अब बहुत अच्छे से यह पता लगा लिया जाएगा कि आग कहां लगी है। एक जगह अगर यह कार्यक्रम सफल हुआ तो आने वाले समय में जंगलों को इससे बहुत मदद मिलेगी। साथियों, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का 25वां टाइगर रिजर्व है जो अपनी रिवर पेंच रिवर के लिए जाना जाता है, जो इसके मध्य से होकर के प्रवाहित होती है। उस रिवर के कारण इसको पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, और उन 55 टाइगर रिजर्व में से एक टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि अपने टूरिज्म के लिए और अपने टाइगर्स के लिए देश भर में प्रचलित है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बता दूं, पेंच टाइगर रिजर्व के को ही ध्यान में रख करके रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी जंगल बुक, वो असल में इसी पेंच टाइगर रिजर्व को ध्यान में रख करके लिखी गई थी। और इसी पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर ही कहा जाता है कि जंगल बुक के ऊपर जो पिक्चर बनी थी जिसमें मोगली था जंगल बुक के नाम से, वो भी इसी जगह से प्रेरित है। तो ये अपने आप में दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड टाइगर रिजर्व है। और इस टाइगर रिजर्व में जंगल का आग लगना, टाइगर को नुकसान पहुंचना, ये निश्चित ही चिंता का विषय है। ऐसे में अगर तकनीकी का उपयोग करके इनकी सुरक्षा की जा सके तो वो निश्चित ही एक बहुत बड़ी चीज बनकर आएगी। तो रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक किताब है, या फिल्म भी जो बनी जिसमें मोगली कैरेक्टर बना, वो इसी से प्रेरित है। जंगल बुक करके जो फिल्म है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है, ऐसा उन्होंने पुस्तक निर्माता ने अपनी बातों में कहा है, ठीक है। तो पेंच रिजर्व, इसके अंदर रिजर्वॉयर स्थित है, पेंच रिवर स्थित है, और इस तरह से पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के भीतर, ठीक है साहब। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बता दूं जिसके कारण पेंच काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, और वो ये है कि नेशनल हाईवे नंबर 44 जो कि जाता है सियोनी से नागपुर को कनेक्ट करते हुए, देश का पहला
नेशनल हाईवे जो कि सड़क से ऊपर उठाकर, नेशनल हाईवे उठाकर इसलिए बनाया गया विद, मतलब कि एक तरह से नीचे ब्रिजेस बनाकर जमीन से उठाकर नेशनल हाईवे इस तरह से बनाया गया कि जंगली जानवरों को अगर निकलना हो तो वो उसके नीचे से आसानी से निकल जाए। मतलब कि नेशनल पार्क को सेव, मतलब टाइगर रिजर्व को सेव करने के लिए एक नेशनल पार्क, एक नेशनल हाईवे नंबर 44 बना ताकि यहां पर सुरक्षित किया जा सके। देश का पहला इस तरह का नेशनल हाईवे बना हुआ है, ठीक है। तो जंगल बुक के कारण अब आप इसको याद रख सकते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में स्थित है और ये अपने नेशनल हाईवे का जो डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना उसके लिए भी सुर्खी में आया था। तो अब पेंच आपको कई तरह से सुर्खियों में आ चुका है कि भाई डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यहां पर बना हुआ है। नंबर दूसरा, AI सेंसिटिव चीजें यहां पर लगी हुई हैं जिसको ध्यान में रख करके ये काम किया जा रहा है, ठीक है साहब। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। अच्छा, इस सारे काम को हमने बता दिया। टाइगर कंजर्वेशन के लिए नेशनल टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको वो किया जाता है। तो ये काम यहां पर हो रहा है पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर। अब इस टेक्नोलॉजी जिसके तहत ये किया जा रहा है वो एक पेन टिल्ट जूम कैमरा है जिसको PTZ कैमरा बोलते हैं। इसको किया क्या गया है कि समुद्र तल से 540 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव के अंदर पहाड़ी पर इसको स्थापित किया गया कैमरे को। इस जगह का नाम है किरिंगसारा, किरिंगसारा करके जगह है, गांव है। वहां पर एक पहाड़ी के ऊपर कैमरे लगा दिए गए जो 15-15 किलोमीटर दूर तक की 350 स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्र को सेंस कर सकते हैं। PTZ कैमरे हैं, पेन टिल्ट जूम कैमरे, जिनसे कि दूर तक की चीजों को सेंस किया जा सकता है। और ना केवल सेंस किया जा सकता है बल्कि सैटेलाइट से भी इनको कनेक्ट कर दिया गया है। इस AI बेस्ड सिस्टम का नाम पेंटेरा रखा गया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि AI बेस्ड सिस्टम पेंटेरा हाल ही में सुर्खी में था तो आपको याद रखना है पेंटेरा, पेंटेरा 4 पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर आग की खबर को जग जाहिर करने के लिए। ये सैटेलाइट से, अभी क्या होता है ना कि जंगल में जब आग लगती है तो सैटेलाइट इमेजेस का सहायता ली जाती है, लेकिन ये कैमरे लग गए एक तरह से जंगल में जो कि आग को सेंस करेंगे, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन गैदर करके तत्काल निकटस्थ जगह को बताएंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज की गई है, जंगल में क्या होता है ना कि बहुत सारी गाड़ियां होती हैं जो अग्निशमन की होती हैं, जो जंगल की आग बुझाने के लिए होती हैं। जंगल की आग बुझाने वाली गाड़ियों पर GPS ट्रैकिंग लगा दी गई है और आग की घटना जहां हुई है और GPS ट्रैकिंग, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके ये बताया जा सकेगा। मान लीजिए कि इतना बढ़िया सिस्टम बनाया गया है, एक प्रॉपर तरीके का सेंटर बना दिया गया जहां से ऑब्जर्वेशन होगा कि अगर कहीं आग लगी है, आग की घटना सेंस जैसे हुई तो ये पता चल जाएगा कि अग्निशमन कहां पर खड़ा हुआ है, यानी फायर ब्रिगेड कहां खड़ा हुआ है। फायर ब्रिगेड को अपनी GPS लोकेशन से जैसे ही सेंटर को पता चलेगा GPS वहां खड़ा है, उसको इंफॉर्मेशन दे करके कि हाँ भाई वहां चले जाओ, वहां आग लग गई है। मतलब इतना प्रकार से व्यवस्थित करके ये कार्य किया गया है, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर आने वाले समय में वन्य जीवों की तो सुरक्षा होगी ही और पर्यावरण भी सुरक्षित रह जाएगा बाय दी पेंटोरा, जो कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तकनीकी है। आपके दिमाग में सवाल आएगा तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज क्या हुई, मतलब ऐसा इसमें क्या यूज कर लिया गया। इंटेलिजेंस इस बात का कि पुराने नमूनों को ध्यान में रखकर कि यहां पर धुआं उठती है तो कैसी उठती है, यहां पर वेपर होती है तो कैसी होती है, बादल बनते हैं तो कैसे बनते हैं, उनका नॉलेज यूज करके कि ये जो धुआं उठ रही है ये आग की धुआं है, ये बादल नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, बादल और धुआं में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो जब बादल और धुआं में कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को यहां पर दूर किया जा सकेगा थ्रू AI। इसी के लिए यह कार्य यहां पर बेहतरीन तरीके से CCTV कंट्रोल रूम की तरह से किया जाएगा। उम्मीद है कि सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। अगर जानकारी समझ में आई हो पेंटेरा की तो साथियों से साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप चाहते हैं हमारे इस कंटेंट को प्राप्त करना तो हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर पहुंचे। वहां पर इस कंटेंट की पूरी आपको मतलब प्रॉपर तरीके से कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा PDF फॉर्मेट, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उसे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ले सकते हैं। हमारे पूरे कोर्सेज आपके लिए आसानी से उपलब्ध हैं। हमारी टीम के द्वारा UPPCS प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जा रही है, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ली जा रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित